चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो नीट 2022 का पेपर हुआ, जो कि काफ़ी क्या बोला जाए, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आज तक नीट में ऐसा पेपर कभी आया नहीं। और नीट 2022 का पेपर मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, और जो सब्जेक्ट नॉर्मली आसान हुआ करते थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस बार दोनों सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादती हुई क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री में तो एक क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया है, Ni2+ का जो सेल करके था वो क्वेश्चन। नहीं तो अगर हम पेपर की एनालिसिस के बारे में बोलें तो कुछ ऐसा चेहरा बन जाता है कि 20 मिनट बोल करके 4 घंटे का पेपर बना दिया इन्होंने। मतलब बोला तो था 20 मिनट एक्स्ट्रा देने की बात, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ कर दिया। तो मैक्सिमम बच्चों के यही रिव्यूज़ आ रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो स्कोर के हिसाब से सोच रहे हैं, और पेपर के हिसाब से देखें तो पेपर रियली में बहुत टफ थे। बायो को पूरा कंप्लीट कर पाना, जो नॉर्मली लोग समझते थे कि 30-40 मिनट में बायो को कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम वो हमें लगता है 1 आवर में भी उन्होंने अचीव नहीं कर पाया होगा। जिनसे मेरे से बातचीत हुई उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम बायो में उन्होंने लगा दिया, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बायो ही लेकर चला गया, और इसी वजह से बचे हुए सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर लग गए। एक एक क्वेश्चन बायो में देखो कितने सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्होंने, 5-5, 6-6 स्टेटमेंट, और बैक टू बैक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एजर्सन रीजन टाइप के। तो पहले भी लगता था कि 20 मिनट एक्स्ट्रा किया है तो पेपर लेंदी होगा, लेकिन एक लिमिट होता है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप बच्चे का माइंड से खेलोगे। 3 घंटे का पेपर और 3 घंटे 20 मिनट तुमने दिया टाइमिंग, चलो टाइमिंग बढ़ाया तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि शायद पेपर ठीक ही होगा, लेकिन इतना सारा एजर्सन रीजन, शायद ही लास्ट के 6-7, मैं तो बोलता हूँ लास्ट के सारे पेपर के तुम ये उठा लो, जितने एजर्सन रीजन और ये सब हैं, सब उठा करके एक पेपर में ठूस दिया। इस वजह से पेपर बहुत लेंदी हो गया, और नॉर्मली बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी तो मन में वो डीमोटिवेशन आता चला गया। लोग नॉर्मली बायो ही पहले उठाते हैं और बायो ही दे दिया, उसमें इतने सारे स्टेटमेंट, और इसी वजह से पेपर धीरे धीरे वो जब बायो में ही एनर्जी लो होती चली गई तो वहाँ से निकल करके फिजिक्स और जो अपने पास केमिस्ट्री के पेपर अटेम्प्ट करने थे, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज में बना दिए, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे, और कैलकुलेशन वाले तो उन्होंने एनसीईआरटी से डाल दिया। एज ए ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर उतना भी टफ नहीं था, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बढ़ा देने की वजह से पेपर काफ़ी लेंदी हो गए, और फिजिक्स एज यूजुअल हमेशा के लिए थोड़ा सा टफ तो बना ही रहता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कंपैरेटिवली लास्ट के ईयर्स के हिसाब से फिजिक्स थोड़े से ईजी हो गए, लेकिन बायो और केमिस्ट्री का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत मायूस हैं। क्या करें, क्या मतलब बहुत रोने जैसी हालत हुई होगी अभी। तो अब पेपर बुरा हुआ है तो हंस तो सकते नहीं, तो रोना तो चाहिए ही, और रोना आ रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इतने साल, 2 साल आपने मेहनत से जान लगाई, 3 साल मेहनत से जान लगाई, और इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर पेपर अच्छा नहीं हो, इतने सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन, वो सब फिर जो है प्रॉब्लम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल आपके लिए पेपर बना होता तो आपका रोने का मतलब वो होता, आप ही का तो टफ, मतलब पेपर बेकार नहीं हुआ, आप ही के लिए तो टफ नहीं था, बहुत सारे लोगों के लिए पेपर ये ऐसे ही था, सब लोग तुम्हारे जैसे ही प्रिपरेशन लेकर गए। तो हाँ, कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते ही हैं तो उनकी बारी छोड़ दीजिए, लेकिन जो बच्चे ऑन एन एवरेज पढ़ाई करते हैं और मादा रखते हैं कि अगर पेपर उनके लेवल में होता तो वो अच्छे से कर ले जाते, इतना लेंदी नहीं होता तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे। और लेकिन फिर भी ओवरऑल पेपर को लेकर के तो सबके लिए पेपर टफ था। तो एक चीज़ मैं मोटा मोटा बोल सकता है कि जो ओवरऑल कट ऑफ होगा ना, कि अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई तो होने वाला है नहीं, ये तो पक्का है कि लास्ट ईयर के पेपर से लास्ट ईयर का पेपर भी अच्छा ही पेपर था, इस वजह से स्टेट वाइज आप कट ऑफ देख लीजिए तो बहुत हाई नहीं हुआ। इस बार भी पेपर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से भी बहुत अच्छा था। आप त्रिपुरा स्टेट से अगर जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो इस स्टेट के कट ऑफ के बारे में अगर हम बोलें तो कट ऑफ लास्ट ईयर के जैसा ही रहने वाला है, -10, मतलब बढ़ने वाले का तो उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से पेपर के लेवल थे इतना लेंदी था। तो अगर आप स्कोर लास्ट ईयर की कट ऑफ जैसा स्टेट का था उस कट ऑफ को आप मैच कर जाते हैं तो बड़े आराम से आप सिलेक्शन के काबिल होंगे। जैसे मुझे लगता है कि जिन बच्चे के EWS हों और वो अगर 500 के पास ले आते हैं स्कोर, तो EWS विथ EWS तो उनके सिलेक्शन होने के काबिल हो जाएंगे वो, अगर वो EWS रखते हैं और 500 के आसपास 520 से 30 मार्क्स अगर लेकर आ जाएंगे तो उनको वैसे भी सिलेक्शन मिल जाएगा विदाउट EWS भी। मेरे हिसाब से लगता है कि ये 30 से देखिए ±10 हो सकते हैं, लगभग 530 के आसपास अगर आपका स्कोर होता है तो 500 के आसपास रहता है, 490 और 500 तो आप EWS के साथ भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और वो बच्चे जो कैटेगरी वाले हैं
एक्सपेक्टेड तो नॉर्मली मुझे रहता था कि इस बार बढ़ जाना चाहिए और, लेकिन पेपर का लेवल जिस तरीके से था उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 460-70 अगर स्कोर आप लेकर आते हैं, 460-470, तो एक अच्छा स्कोर रहेगा कि आप कंपटीशन में बने रहेंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। मैं AGMC की बात कर रहा इधर। तो अगर आपके स्कोर SC कैटेगरी में 460-470 हो जाते हैं, 460-470 के आसपास, ऐसे तो तुम ऐसे सोचोगे कि जनरल और SC में तो लगभग 100 का डिफरेंस बना रहता है। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि SC कैटेगरी के जो स्कोर होंगे वो लगभग 460-470 के आसपास अगर आप स्कोर लेकर आते हैं तो आपके ये अच्छे होंगे। पेपर बहुत टफ तो है ही, और वो सबके लिए टफ बना हुआ था, तो उसके लिए इतना डरना नहीं है कि क्या हुआ आखिर। मतलब एक चीज़ तो है कि अंदर बहुत वो आ रहा होगा, मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है NT वालों के ऊपर, क्योंकि ऐसे पेपर बना देना, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर बना लेना। बायो में 1-2 क्वेश्चन में बोनस भी मिल सकता है, केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन उन्होंने गलत बनाए हैं, ऐसे फिजिक्स में भी हो सकते हैं। तो अगर ये बोनस मिलेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोनस तो सबको प्रोवाइड किया जाएगा ना। तो वो सब लेकर के अगर आपके स्कोर ऐसे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी बनाया गया है पेपर, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन सबके दिल में है, अपने भी, क्योंकि तुम लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और हम लोग यहाँ पे वो पेपर का वेट करना, और अंदर भी क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि कैसा पेपर होगा, क्या होगा, उसमें क्या नया चीज़ उन्होंने डाल दिया होगा, मसाला लेकिन उन्होंने बहुत गर्म किया था इस बार, क्योंकि बच्चे तो दिन भर सुबह से शाम तक जो टेंशन लेकर गए और उसके बाद पेपर ऐसे लेंदी हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को इतने सारे स्टेटमेंट, मतलब अब तुमने बायो में भी ठूस रखा है, फिर केमिस्ट्री में आने के बाद लगा ही नहीं कि तुम केमिस्ट्री में घुस गए, क्योंकि यहाँ पर भी सेम एक बैक टू बैक स्टेटमेंट लगातार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। तो कट ऑफ के बारे में मेरा मोटा मोटा ये आइडिया है भाई कि आपके अगर इस स्टेट के बारे में बात करें, त्रिपुरा स्टेट में, तो इस तरीके से कट ऑफ आपके बने रहेंगे, बढ़ने के चांस बहुत कम है। मेरे हिसाब से कट ऑफ बढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का वो लेवल था, बच्चों के स्कोर इस बार भी आए हैं, ऐसा नहीं कि जैसे लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर नहीं आए थे स्कोर, उसी तरीके से इस बार भी स्कोर आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं कि बच्चों के स्कोर वैसे ही कुछ हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चों का जो मतलब रिस्पॉन्स लास्ट ईयर देखने को मिला, वो तरीके के इस रिस्पॉन्स इस बार नहीं है। तो कट ऑफ मुझे लगता है थोड़े से घट जाने चाहिए, और पेपर टफ तो है, तो उसके लिए ऐसा ना करें कि आप खाना पीना खाना छोड़ दें, लेकिन खाना पीना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और 1-2 दिन तो ये बॉडी से जाएगा नहीं, कोई कितना भी बोल दे, लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा तो जो इतने सालों से आप लगे हुए थे, तो वो अपने बॉडी में तो कहीं बैठ गया होगा। आज तो मैं समझ रहा कि तुम्हें पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा होगा अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। मोस्टली लोगों का यही हालत है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी रिस्पांस मैंने सुना, जो टेस्ट पेपर्स में, फुल टेस्ट में अच्छा स्कोर किया करते थे, अच्छे बच्चे थे, उनके भी रिस्पांस यही है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, और इतने ज़्यादा लेंदी पेपर होने से सब लोगों का सेम ही हालत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। देखिएगा, आप भी बताइए कि वीडियो के वो इस बार जो पेपर था वो कैसा था, उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। कैसे लेंदी पेपर थे, क्या गलत किया एनटीए वालों ने, एनटीए वालों के ऊपर तो क्या ही बोलें, मतलब एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था ना इस तरीके का पेपर। तो जैसा आपको भी लगे इस वीडियो के बारे में या पेपर के बारे में जो इस बार नीट का हुआ, कमेंट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी को और अच्छे से डेटा पता चलता है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये सब एक यार लाइफ का पार्ट होता है, हो गया अच्छा तो हो गया, नहीं अच्छा हुआ तो नहीं हुआ। ये तो जस्ट लड़ाई जैसा है ना, लड़ाई लड़े और जीतना हारना तो दोनों ही पॉसिबल है। तो भगवान के ऊपर अभी छोड़ दीजिए, जो आपने किया वो कर लिया। अच्छे से खाना पीना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, रोने गाने और गलत काम करने से बचिए भाई। ऐसा ना सोचिए कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म जैसी है, ऐसा सोचने से गलत बात है, फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी। और जैसा भी है देख लेना है, गलत काम करने से बचेंगे। अच्छा खाना पीना खाइए, घर वालों से बातचीत करिए, रूम में पैक होने से बचिए, नहीं तो बहुत सारे उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय। अपने हेल्थ ध्यान रखिए, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, जिन बच्चों का पेपर गड़बड़ हुआ हो, अपने दोस्तों से भी बात करते रहिए भाई। किसी फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त को अकेला नहीं छोड़िए। जब सब चीज़ सही था तब तो साथ में थे, तो आज अगर किसी का पेपर थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाता है तो इसकी वजह से ऐसे नहीं कि आपका अच्छा हो गया तो आप खुद ही से बात कर रहे हैं और उसको साइड में कर दे रहे हैं और आपको लगता है कि वो तो बात ही नहीं करना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि फिर वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों के ऊपर। तो थोड़ा सा वो सर्कल अपना मेंटेन करके रखिए, सबसे बातचीत करके रखिए। और पेपर रियली में बहुत टफ थे, बहुत सारे बच्चों के पेपर खराब हुए हैं, तो आप केवल उसमें अकेले नहीं हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।